नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मूर्ख गधा। जो दिल और दिमाग से काम नहीं लेता हो वो हमेशा किसी का शिकार हो जाते हैं। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी है, अंत तक जरूर देखना। और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलते हैं कहानी के साथ। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक सियार उसका सेवक था। किसी बात को लेकर एक हाथी और शेर में लड़ाई हुई। उस लड़ाई में शेर बुरी तरह घायल हो गया। वो चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया। तो कुछ दिन आहार न मिलने की वजह से सियार भी भूखा था। तो एक दिन शेर ने सियार से कहा कि तुम जाओ और किसी पशु को खोज कर लाओ जिसे हम मारकर अपना पेट भर सके। तो सियार किसी जानवर की खोज करता हुआ एक गांव में पहुंचा। तभी उसके सामने एक गधा घास चरते हुए दिखाई दिया। तो सियार गधा के पास गया और बोला, मामा प्रणाम, आपके बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए हैं। आप इतने दुबले कैसे हो गए? तो गधा बोला, भाई कुछ मत पूछो, मेरा स्वामी बड़ा कठोर है। वो मुझे पेट भरकर घास नहीं देता है। इस धूल से सनी हुई घास खाकर पेट भरना पड़ता है। तो सियार बोला, मामा उस नदी के किनारे एक बड़ा घास का मैदान है, आप वहां चले और हमारे साथ आनंद से रहे। तो गधा बोला, मैं तो गांव का गधा हूँ, वहां जंगली जानवरों के साथ मैं कैसे रह सकूंगा? तो सियार ने कहा, मामा वह बड़ी सुरक्षित जगह है, वहां किसी का कोई डर नहीं। वहां 3 गधियां भी रहती है। किसी एक धोबी के अत्याचारों से तंग होकर भाग आई है और उनका कोई पति भी नहीं है। आप उनके लिए योग्य हो, चाहो तो आप तीनों के पति भी बन सकते हो। आप चलो तो सही। सियार की यह बात सुनकर गधा लालच में आ गया और उसके साथ निकल पड़ा। सियार ने गधे को वहां लेकर गया जहां शेर छुपा हुआ बैठा था। शेर ने अपने पंजे से उस गधे पर प्रहार किया, लेकिन गधे को किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी और वो डर कर भाग निकला। तब सियार नाराज होकर शेर से कहा, तुम एकदम निकम्मे हो गए हो, तुम एक गधे को नहीं मार सकते तो हाथी से क्या लड़ोगे? तो शेर झेलता हुआ बोला, मैं उस समय तैयार नहीं था, इसीलिए चूक हो गई। सियार ने कहा, ठीक है, अब तुम पूरी तरह तैयार होकर बैठो, मैं उसे फिर से बुला कर लाता हूँ। तो सियार गधे के पास गया। गधे ने सियार को देखते ही कहा, तुम तो मुझे मौत के मुंह ही ले गए थे, न जाने वहां कौन सा जानवर था, मैं अपनी जान बचाकर भाग आया। तो सियार हंसते हुए बोला, मामा आपने उसे पहचाना नहीं? वो तो गधी थी, वो तो आपका प्रेम से स्वागत करने के लिए हाथ बढ़ा रही थी। आप तो बिल्कुल कायर निकले और वह बेचारी तुम्हारे वियोग में खाना पीना छोड़कर बैठी है। उसने तो तुम्हें अपना पति मान लिया है, अगर तुम नहीं चलोगे तो वह अपनी प्राण त्याग कर देगी। तो गधा फिर से सियार की बातों में आ गया और उसके साथ चल पड़ा। इस बार शेर का निशान नहीं चुका, उसने एक ही झपटे में उसे मार दिया। भोजन करने से पहले वो स्नान के लिए चला गया। तो उसी के बीच सियार ने उस गधे का दिल और दिमाग खा लिया। शेर स्नान करके लौटा तो सियार से नाराज होकर कहा, ओ सियार के बच्चे, तूने मेरा भोजन झूठा क्यों किया? उसके हृदय और सर क्यों खाए? धूर्त सियार गिड़गिड़ाता हुआ बोला, महाराज मैंने तो कुछ भी नहीं खाया है। उस गधे का दिल और दिमाग पहले से था ही नहीं, यदि होता तो मेरे साथ दोबारा नहीं आ सकता था। शेर को सियार की बात पर विश्वास आ गया और वह शांत होकर भोजन करने में जुट गया। तो दोस्तों, जो दिल और दिमाग से काम नहीं लेता हो वो हमेशा किसी न किसी का शिकार हो जाती है, चाहे वो जानवर हो या फिर इंसान। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। और भी अच्छी अच्छी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। इसी के साथ थैंक यू दोस्तों।